पंकजानंद मिश्रा जी ने लिखा है, प्यारे सद्गुरु अनंत श्री सादर प्रणाम। आपकी अनंत कृपा और आशीष के प्रति अनुग्रह व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। आप हम मूढ़ जनों को जगाने के लिए कितने प्रयत्नशील हैं। हमारी बेहोशी इतनी गहरी है कि टूटती नहीं। पंकजानंद जी, मैं बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। ये स्वभाव है इस शरीर मन का, ये ऐसे ही काम करता है। ये एक आनंद का अतिरेक है। प्रयत्न क्यों करने, प्रयत्न करना ही क्यों है। और प्रयत्न करने में तनाव है, प्रयत्न करने में चुनाव है। मेरी तरफ से कोई चुनाव नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है। नदी बहती है तो क्या प्रयत्न करती है किसी की प्यास बुझाने के लिए। सूरज उगता है तो क्या प्रयत्न करता है किसी के आंगन में रोशनी लाने के लिए। हवा बहती है तो क्या प्रयत्न करती है किसी को जीवन देने की। कोई प्रयत्न। जो सहज हो वही सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान हो जाता है। तुम लिखते हो कि मूढ़ जनों की मूर्छा टूटती नहीं। मैं तो किसी को मूढ़ मानता ही नहीं। मैंने कोई मूढ़ नहीं देखा। मुझे तो सब परिपूर्ण और बुद्ध दिखाई देते हैं। बस ये है, किसी को इस बात में यकीन है, किसी को इस बात में यकीन नहीं है। बस इतना सा फासला है। मूढ़ क्या कहना, मूढ़ केवल भाषा की एक अभिव्यक्ति है। मूर्छा गहरी है या मूर्छा हल्की है, ये अतीत में तुमने बहुत सारे शब्द सुने हैं। अंधेरा न गहरा होता है न हल्का होता है। दिए की एक किरण से अंधेरा टूट जाता है। सदियों का हो, अनंत काल से अंधेरा फैला हो, और चाहे अभी अभी ये रात घिरी हो अंधेरे की। अंधेरे में उसकी कोई भी प्राचीनता या नवीनता अपना काम नहीं करती। अंधेरा बस अंधेरा है। जिसको हम मूर्छा कहते हैं वो बस एक अंधकार है जिसमें कुछ छुप गया है। सब वहीं का वहीं है। तुम्हारा वो दिव्य स्वरूप, तुम्हारी वो अनंत प्रज्ञा, तुम्हारा वो बुद्धा नेचर, सब वहीं है। बस रोशनी का थोड़ा सा अभाव है। और कौन जाने कब कोई दिया जलेगा, कौन जाने कब कोई सूरज उगेगा, कोई तारा चमकेगा, कहाँ से किस कोने से कोई किरण आएगी और तुम्हारे अंधेरे को प्रकाशित करेगी। तुम देखोगे कि हाँ, ये तो सब पहले से था। तो ये ऐसे ही होता है। अगर किसी को लगता है कि वो किसी को जगाने का प्रयत्न कर रहा है तो इससे बड़ी गलतफहमी और कोई नहीं हो सकती। इसीलिए सारे मित्र जानते हैं, मैंने हमेशा से कहा है, मेरा कोई अभियान नहीं है। अभियान पे नहीं निकला हूं कि सबको जगा के मानना है। ये सहज हो रहा है। जिस दिन सहज नहीं होगा उस दिन ये नहीं होगा। ये तुम्हारे साथ बैठना, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वर्चुअल हो, ये सहज है। ये बोलना सहज है। कोई प्रयत्न नहीं है। और यकीन मानो, जहां पर कोई प्रयत्न नहीं होता है वहां पर सबसे अधिक शक्ति का निर्माण हो जाता है। नदियों की तरह, हवाओं की तरह, सूरज की तरह। और ये इतना खूबसूरत है, तुमको इस बात का यकीन आ जाना कि मूर्ता जैसी कोई चीज ही नहीं है। अपनी आत्मनिंदा की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जैसे ही तुमको ये एहसास आएगा, तुम देखोगे वो रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
वो प्राचीनतम अंधेरा टूटने लगा है।